पाकिस्तानी जनता को चूरन देने में लगा था पाकिस्तान का राष्ट्रपति, पूरी दुनिया में बना मजाक। इस्लामिक नाटो बनाने वाले पाकिस्तान पर आ गया ट्रंप का बयान। मक्का समझौते पर ट्रंप के बयान से दुनिया हैरान। दोस्ती की आड़ में ट्रंप रच रहे बहुत बड़ी साजिश। सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का चोला ओढ़े हो। ट्रंप इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। ट्रंप ने फिर से भारत की पीठ में खंजर घोंपने वाला काम कर दिया। ट्रंप का नया ड्रामा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति का वो ड्रामा देखिए जिसके बाद पूरी दुनिया उस पर थूक रही है। पाकिस्तान जब भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तब पाकिस्तानी जनता को कोई ना कोई मुफ्त डोज दी जाती है। इस बार ये कारनामा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कर दिया। जरदारी ने इतिहास, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की ऐसी खिचड़ी बनाई कि पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग अपना माथा पीट रहे हैं। जरदारी ने दावा किया कि 1965 में उनके पिता ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी और डूरंड लाइन पर जीत हासिल की। जरदारी के इसी बयान पर उनका मजाक उड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर कश्मीर से नहीं लगता। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक बॉर्डर है। कश्मीर से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं। डूरंड लाइन को 1893 में एक समझौते के तहत बनाया गया था। तब तक पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था और उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। जरदारी के भाषण सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तानी ही अपने राष्ट्रपति का मजाक बना रहे हैं। अफगानिस्तान बोल रहा है कि जरदारी साहब का मानसिक संतुलन हिल गया है और उन्हें अब रिटायर हो लेना चाहिए। ऐसा राष्ट्रपति जिसे अपने देश की जंग और बॉर्डर के बारे में जानकारी ही नहीं। जरदारी ने अखंड भारत का मजाक बनाने के चक्कर में अपनी जहरीली सोच को भी दिखा दिया। जरदारी ने कहा कि भारत के दिमाग में अखंड भारत का एजेंडा है। वह भूल चुके हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम उस सोच के मुसलमान हैं कि हम पाकिस्तान में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। जरदारी के इस जहरीले बयान ने पाकिस्तान के समान नागरिकता के दावे की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की अपनी ही आधिकारिक 2023 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी की कुल जनसंख्या का मात्र 2.17% यानी करीब 52 लाख बची है। जरदारी के बयान से साफ है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबर का नागरिक नहीं बल्कि एक एहसान या बोझ समझा जाता है। इसके बाद भी ट्रंप को पाकिस्तान पर प्यार आ रहा है। ट्रंप ने फिर भारत से पंगा लेने वाला काम कर दिया है। ट्रंप उस संगठन की तारीफ कर रहे हैं जो भारत के लिए खतरा हो सकता है। वैसे तो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भी भारत के आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इस डील से आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे सकता है और शायद इसीलिए ट्रंप को पाकिस्तान इतना पसंद आ रहा है। ट्रंप ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सुरक्षा समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने डील को शानदार कदम बताते हुए इसे व्यापक सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप कहा है। तुर्की नाटो का मेंबर है, वहीं पाकिस्तान और सऊदी लंबे वक्त से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस गठबंधन को सुन्नी नाटो का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को इससे सावधान रहना होगा। इस डील की सबसे खास बात थी कि इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर अगर हमला होता है तो वह हमला तीनों देशों के ऊपर माना जाएगा, यानी भारत के लिए भी ये खतरा है। सऊदी अरब के पास पैसा है, तुर्की के पास नाटो के अंदर सबसे बड़ी सेना और ड्रोन है और पाकिस्तान एकमात्र इस्लामिक परमाणु शक्ति वाला देश है। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की सऊदी को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन बात इजराइल और भारत की आएगी तो ये कूद पड़ेंगे, यानी नाटो को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ईरान अमेरिका का सुपर पावर वाला भूत उतार रहा है और अमेरिका को ऐसे ही इलाज की जरूरत है। भारत के लिए खड़े रहने की बात करने वाले ट्रंप ने अपने बयान से बता दिया है कि अमेरिका पर भरोसा करने का मतलब सिर्फ अपने देश की बर्बादी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।